और शनिवार को पंजाबी सिंगर हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार कोर्ट रूम में ही रोने लग पड़ी। उन्होंने मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपना अब तक का सफर कितनी कठिनाई के साथ तय किया है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर इस मामले में ये मामला सुलझ जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा। मजिस्ट्रेट शालिनी ने एक बार फिर इस बारे में सोचने का सुझाव भी दिया। बताते चले कि सुनवाई के लिए हनी सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने नाराजगी भी जताई थी और इस मामले में हनी सिंह के वकील ने उन्हें अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की। ऐसे में उन्होंने अब दिल्ली हाई कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख को जरूर पेश होंगे। हालांकि अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो हनी सिंह को राहत देते हैं या फिर सख्ती बरतते हैं। और अरमान कोहली का विवादों से पुराना नाता रहा है और हाल ही में उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं अब अरमान की लाइफ से जुड़ी एक और विवाद सबके सामने आ गया है और ये बात सामने लाने वाली कोई और नहीं बल्कि अरमान की लिव इन पार्टनर रह चुकी उनकी गर्लफ्रेंड है। बता दें कि साल 2018 में उनके लिव इन पार्टनर ने सर पर अपनी चोट दिखाते हुए अरमान के अत्याचारों के बारे में बातचीत की थी। नीरू ने बताया था कि अरमान ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ गई और उनके माथे की सर्जरी भी करनी पड़ी। नीरू का आरोप है कि उनके बीच पैसों की वजह से ये झगड़ा हुआ था। अरमान ने नीरू को गाली देना शुरू किया और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अरमान ने नीरू के बाल पकड़े और जमीन पर दे मारा। साथ ही नीरू ने यहां तक कह डाला कि अरमान सेक्स और ड्रग एडिक्ट है। इतना ही नहीं बल्कि नीरू ने यहां तक कहा कि अरमान बहुत शॉर्ट टेम्पर भी हैं और किसी को भी पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फरवरी में पहली बार अरमान ने नीरू के ऊपर हाथ उठाया था और उनकी नाक तोड़ दी थी। और फिल्म उरी की बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता के बाद विकी कौशल और निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने जा रही है, मगर इस बार दोनों ने द इमॉर्टल अश्वत्थामा के एक पौराणिक विषय पर फिल्म को लेकर साथ आने का फैसला किया था। और बता दें कि 2 साल पहले इस फिल्म के ऐलान के साथ ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील के बाद जब इस फिल्म की शूटिंग को लेकर खबरें आनी चाहिए थी, तब इस फिल्म से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा को हमेशा के लिए बंद किए जाने की खबरें अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बता दें कि फिल्म के शो को बंद कर दिए जाने के बारे में अब स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है और ऐसे में फिल्म को फिलहाल अनिश्चितकालीन तौर पर होल्ड पर रख दिया गया है। और अब बात करेंगे बॉलीवुड की देसी गर्ल की। तो बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस अपनी अगली फिल्म और सीरीज को लेकर काफी मेहनत कर रही हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी भी उन्होंने शेयर की जिसमें उनके गाल और माथे से खून बहता नजर आ रहा है। हॉलीवुड सीरीज स्टाइडल की शूटिंग के दौरान उनके चेहरे पर यह चोट आई है। बता दें कि एक्ट्रेस ने इस बारे में अपने फैंस को जानकारी दी। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ फोटो शेयर करते हुए उनसे एक सवाल भी किया। वो फैंस से पता लगाने के लिए कह रही हैं कि कौन सी चोट असली है और कौन सी नकली। प्रियंका इस समय लंदन में सीरीज सिटाडेल की शूटिंग में बिजी हैं। प्रियंका ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि क्या असली है और क्या नहीं। तो वहीं प्रियंका के फैंस भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आए। दोनों ही सूरतों में प्रियंका की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। और अब मायानगरी में ड्रग्स का मामला परत दर पतर अब दुनिया के सामने आता जा रहा है। सुशांत राजपूत की मौत के बाद से ही शुरू हुई कार्रवाई अब तक जारी है और आए दिन कई बड़े चेहरे एनसीबी की पकड़ में भी आए। तो वहीं अब ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को ही एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी और बता दें कि छापेमारी में घर से कुछ मात्रा में कोकेन ड्रग्स भी बरामद किया गया।
आपको बताते चले कि एनसीबी ने कल दोपहर को अरमान कोहली के जुहू के बंगले में छापेमारी की और कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें अपनी जीप में बैठा कर ले गए। बताया ये जा रहा है कि अरमान के घर पर हुई छापेमारी के दौरान एनसीबी को कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। फिलहाल ड्रग्स की ये मात्रा कितनी है और अरमान कोहली का ड्रग मामले में और क्या कनेक्शन है, इसे लेकर अभी तक एनसीबी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। उल्लेखनीय तो यह है कि अरमान कोहली मुंबई के जुहू स्थित विकास पार्क नामक एक सोसाइटी के बंगला नंबर 10 में अपने माता पिता के साथ रहते हैं और ऐसे में उनके घर से ड्रग्स मिलना वाकई चिंता का विषय है।